उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई सीट मानी जा रही है तो वो कानपुर की सीसामऊ सीट है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर पिछले 22 सालों से बीजेपी के लिए सूखा पड़ा हुआ है। पिछले 22 सालों से बीजेपी ने यहाँ पे जीत दर्ज नहीं कराई है और शायद इसीलिए आला कमान से लेकर आम कार्यकर्ता तक सभी बीजेपी के लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से ये वाली सीट जीतनी है। यहाँ पर अगर हम सीसामऊ सीट की बात करें तो जब लोकसभा चुनाव 2024 हुए थे तो यहाँ के 275 में से 60 बूथ ऐसे थे जिन पे बीजेपी को 10 से भी कम वोट मिले। दूसरी बार ये जो सीट है ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है। सबसे ज़्यादा वोटर इसमें मुस्लिम मतदाता हैं, उसके बाद दलित और पिछड़े मतदाता आते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ के मतदाता प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यहाँ पर अंतर कलह जो बीजेपी की चल रही है वो सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। अगर हम अपने सूत्रों की बात करें और राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं, अगर हम उसकी बात करें तो बीजेपी के अंदर अंतर कलह अपने पूरे चरम पर है। लगातार जो प्रभारी सुरेश खन्ना है इस सीट के, वो जब यहाँ पर आ रहे हैं, या जो उप प्रभारी हैं नितिन अग्रवाल, वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो जो बैठक होती है उस बैठक में से जो छन के बातें आ रही हैं उससे ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि बीजेपी कानपुर के अंदर चलने वाली अंतर कलह सीधे तौर पर आला कमान तक और प्रभारी के सामने भी आ रही है। अभी एक बैठक जिसमें सुरेश खन्ना आए हुए थे और वो बैठक ले रहे थे, उसमें ऐसा सुनने में आया कि जो पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनके कुछ आदमी लाए गए और ये कहा गया कि उनके द्वारा 10-10 हज़ार मतदाता बनाए जाएंगे। और इस बात का बाकी जो नेता हैं यहाँ पे जमीनी स्तर पर या जिला स्तर पर जो नेता हैं उन्होंने बहुत काफ़ी विरोध किया था। इस बात की भी चर्चा लगातार चल रही है। इसके अलावा शायद ही कोई नेता बीजेपी का ऐसा होगा जिसने सीसामऊ सीट के लिए प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन ना किया हो। इस बात को भी लेके बहुत खींचतान चल रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर एक समय वो भी था जब बीजेपी के प्रत्याशी एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार लगातार यहाँ से विधायक बने थे। उसके बाद से जब पिछले 22 सालों में सूखा पड़ गया तो फिर इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर इस सीट पे प्रत्याशी किसको बनाया जाए। क्या ब्राह्मण प्रत्याशी फिर से एक बार ये कार्ड खेला जाए, क्योंकि लगातार ब्राह्मण प्रत्याशी को यहाँ सर प्रत्याशी बनाया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जीत दर्ज नहीं हो पा रही है। तो दूसरी मांग ये उठने लगी, क्या दलित या पिछड़े वर्ग से कोई प्रत्याशी आगे लाया जा सकता है। तो इस बात का विरोध उधर से होने लगा जो कि ब्राह्मण प्रत्याशी चाहते थे। एक तीसरी बात और निकल के आई थी कि इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी को भी उतारा जा सकता है। अभी तक बीजेपी ने नहीं उतारा है, लेकिन एक ये कार्ड खेला जा सकता है। लेकिन अंतर कलह में ही आपस में ही इस बात का भी विरोध होने लगा। तो एक सिर्फ कारण नहीं है, बीजेपी के अंदर सीसामऊ सीट को लेकर बहुत सारे कारण सामने आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आला कमान जो चुनाव लड़ेगा विपक्षियों से वो तो अलग बात है, लेकिन क्या अपने अंदर का जो विपक्ष बैठा हुआ है क्या उसको वो दूर कर पाएगा, क्या उससे वो जीत दर्ज करा पाएगा। ये तभी पता चलेगा जब यहाँ पर उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी, जब प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात जब इस सीट पर नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा कि बीजेपी अपनी इस अंतरकला को ख़त्म कर पाई या फिर नहीं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।